Hello everyone, this is question 4 of exercise 7.4 NCERT Math class 9. So in the question it is given AB and CD are respectively the smallest and longest side. AB जो है वो सबसे छोटा है, वो BC से भी छोटा है, वो AD से भी छोटा है और वो CD से भी छोटा है, और जो एंड CD जो है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड. CD जो है वो बाकी तीन साइड से क्या है, बड़ा है, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABC, सो दैट एंगल A इज़ ग्रेटर देन एंगल C. एंगल A को एंगल C से बड़ा करना है, पहला चीज़. दूसरा, एंगल B को एंगल D से बड़ा करना है. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहली बात कि आप लोग पढ़ कौन सा चैप्टर रहे हैं, ट्रायंगल. एनीवे ट्रायंगल में क्वाड्रिलेटरल में सो हम कोई थ्योरम पढ़े नहीं इस चैप्टर में, तो कहीं ना कहीं हमें इसे ट्रायंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन. गिवन डायग्राम से गिवन देखें तो क्या लिखेंगे, ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट साइड एंड सी डी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड. ये हमको पता है कि जो ए बी है वो सबसे छोटा है और जो सी डी है वो लॉन्गेस्ट साइड है. टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है एंगल A इज़ ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल D. प्रूफ क्या करना है, एंगल A इज़ ग्रेटर देन एंगल C, एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल D. चलिए तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला क्वाड्रिलेटरल का तो चैप्टर ही नहीं है. तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन A एंड C. ठीक है, ज्वाइन A एंड C, ठीक, और ज्वाइन B एंड D, दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि A और C के लिए AC डायगोनल काम करेगा, B और D के लिए BD डायगोनल काम करेगा. तो क्या लिख लें, ज्वाइन AC एंड BD. AC एंड BD को क्या कर रहे हैं, हम ज्वाइन कर रहे हैं AC एंड BD को. तो प्रूफ देखते हैं. तो डायग्राम में थोड़ा सा काम करेंगे और 1 2 3 4 अभी इतना ही काम कर रहे हैं. ठीक है, और थोड़ा सा आप लोग की सहूलियत के लिए मैं थोड़ा सा अभी इस डायगोनल को इरेज कर रहा हूँ. ये आपको करना है, ये सही था अभी समझने के लिए, क्योंकि अभी हम A और C पे काम करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा आपको समझने के लिए BD डायगोनल को हटा दिया. चलिए तो लिखते हैं. अब अगर आप देखें तो एक डायगोनल से क्या हो रहा है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं. तो पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं. एक ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ABC ले लेते हैं. तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC. ठीक है, ट्रायंगल ABC में अगर आप ABC में देखो तो आपको साइड AB मिल रहा और BC मिल रहा. AC के बारे में हमें कोई जानकारी थी नहीं, AC तो हमने कंस्ट्रक्ट किया है. तो AB और BC, और मैंने आपको शुरू में बोला कि AB इज़ द स्मॉलेस्ट साइड, मतलब वो कहीं ना कहीं BC से भी छोटा होगा. ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ BC इज़ ग्रेटर देन AB. रीज़न में क्या आएगा, AB इज़ स्मॉलेस्ट साइड. स्मॉलेस्ट है मतलब सबसे छोटा है, सबसे छोटा है तो ऑफकोर्स BC से भी छोटा होगा. और BC के सामने कौन सा एंगल है बेटा, BC के सामने है एंगल 1. तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन, और AB के सामने क्या है, एंगल 2. ठीक है, पहला इक्वेशन. रीज़न में क्या आएगा, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर और लार्जर, आप कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया कि एंगल 1 क्या हो गया, एंगल 2 से बड़ा हो गया. फिर लिखते हैं इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा, ADC. इन ट्रायंगल ADC में, ADC में बेटा आप देखो तो ADC में AD साइड है और CD साइड है. और मैंने पहले ही बोला था कि CD जो है वो सबसे बड़ा है, मतलब CD जो है वो AD से भी बड़ा होगा, AC का कोई पता नहीं. तो ये कन्फर्म है कि CD क्या है, AD से बड़ा है. तो इस पर क्या लिखेंगे, CD इज़ ग्रेटर देन AD. यहाँ रीज़न क्या आएगा, CD इज़ द longest side, CD is the longest side.
ठीक है। तो सी डी के सामने एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन ए डी के सामने एंगल 4, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन, और रीजन में वही आएगा सेम, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, ठीक है। ये हमारा दूसरा रीजन हो गया। अब क्या करें, दो इक्वेशन बन गया हमारा, दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं। तो क्या लिखूंगा, ऑन एडिंग बोथ इक्वेशन। तो आपको पता होगा, ये बेसिक्स आपने पढ़े होंगे कि जब दो इक्वेशन को ऐड किया जाता है तो LHS से ऐड होता है और RHS से ऐड होगा। तो LHS में यहाँ एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल 3 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, और दोनों में अगर आप साइन देखें तो ग्रेटर का है, तो ऑफ कोर्स यहाँ भी ग्रेटर आएगा, एंड एंगल 2 प्लस एंगल 4 आ जाएगा। तो अगर आप देखें एंगल 1 प्लस एंगल 3 मिल के कंप्लीट क्या बन रहा, एंगल A बन रहा है, ग्रेटर देन एंगल 2 एंड एंगल 4 मिलके क्या बन रहा, एंगल C बन रहा। तो ये हमने क्या किया, एंगल A को एंगल C से ग्रेटर प्रूफ किया, ठीक है। एंगल A को एंगल C से ग्रेटर प्रूफ किया। अब इस पे थोड़ा सा काम करेंगे कि 5, 6, 7, 8 ये आप लिख देंगे, ये आप लिख लेंगे बेटा। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर दे रहा कि हम लोग आगे सॉल्व नहीं करेंगे बी और डी के लिए, क्योंकि हमने सेम प्रोसीजर यहाँ दिखाया हुआ है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन इरेज कर दूँ। तो क्या लिखेंगे अब हम, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी। बस आपको इतना ही करना है, आपको बी और डी के लिए प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट आप डायग्राम कंप्लीट दिखाएंगे, डायग्राम आपका ऐसा होना चाहिए। एक चीज़ और आप लोगों को बार बार मैंने सारे क्वेश्चंस में बोला, अगर आप डायग्राम में नंबर नोटेशन करते हैं, तो अगर आप अपने सोल्यूशन में नंबर नोटेशन यूज़ करना चाहते हैं तो पहले डायग्राम में करें। अगर डायग्राम में कोई नोटेशन नहीं है और अगर आपने सोल्यूशन में लिख दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, पूरा सोल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड। प्लीज़ वॉच आउट द नेक्स्ट वीडियो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।